नागा साधुओं के बारे में लोगों को? आपने ये तो बता दिया कि एक आर्मी है 4 लाख की, लेकिन इनमें खास क्या है? क्यों अलग हैं ये? ये अलग आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि ये अलग इसलिए क्योंकि इन्होंने स्वेच्छा से अपने आप को अलग किया है ना। ये नहीं चाहते आपसे घुलना मिलना, आपके साथ उठना बैठना। क्योंकि हम अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि दो लोग तब मिलते हैं रोहित जी जब दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है ना। बिल्कुल, आपको आपके चैनल के लिए अभी एक इंटरव्यू चाहिए, मेरे को मेरे बुक का प्रमोशन चाहिए, बिल्कुल। है ना। इसलिए आप और मैं बैठे हैं। हुँ, नागा साधुओं को आपसे कुछ नहीं चाहिए। उनका कोई, आप उनको प्रलोभन नहीं दे सकते, आप उनको ले और नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोह माया छोड़ चुके हैं, है ना। उनको नई कार नहीं खरीदनी है, उनको आईफोन का अगला मॉडल नहीं खरीदना है, उनको वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है उनको नहीं जानना है, आईपीएल में कौन जीता है उनको कोई शौक नहीं है, 4 जून को रिजल्ट क्या आएगा उनको कोई मतलब नहीं, है ना। तो वो सिर्फ अपने आप में है, और क्योंकि आपसे उनको कुछ चाहिए नहीं, हुँ, इसलिए वो आपके आसपास भी मिलते दिखते नहीं। तो नागा साधु मेनली यही होते हैं जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को शिव की सेना मान चुके हैं। वक़्त आएगा तो वो सामने दिखेंगे? जब जब वक्त आया वो सामने दिखे हैं, हुँ, और उसी में से एक कहानी, कहानी तो शब्द है, हुँ, इतिहास बोलना चाहिए कि हुँ, इतिहास में गोकुल जो कृष्ण की नगरी है, हुँ, वहाँ पे अहमद शाह अब्दाली नाम का चोर हुँ, अपने साथियों के साथ हमला किया था गोकुल को ध्वस्त करने के लिए और मंदिरों को लूटने के लिए। और जब उसने ये कोशिश की थी तो उसके सामने धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए जो लोग खड़े थे वो नागा साधु ही थे। अघोरी क्या होते हैं? आप जब मिले, जी। तब फिर क्या रिएक्शन था? डर नहीं लगा? ईमानदारी से कहूँ रोहित जी, डर नहीं लगा, क्योंकि उसके पहले बहुत कुछ सुन समझ चुके थे, उनके बारे में पढ़ चुके थे। तो वो आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे डरे रहें, और वो इसलिए ऐसा चाहते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप उनसे घुले मिले। हुँ, तो आप हर उस चीज़ से दूरी बना के चलते हैं जिससे आपको डर लगता है। तो वो चाहते हैं कि आपको डर लगा रहे ताकि आप ज़्यादा, आजकल हम लोग कैसे हो गए ना, देखिए अभी आप सवाल देखने के लिए भी क्या हुँ, उठाया आपने, फ़ोन, हुँ, मोबाइल, है ना। हुँ, हर चीज़ के लिए हम फ़ोन उठाते हैं। हुँ, वो आपको, अब मैं जब, या कोई भी थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जिसको 4 लोग जानते पहचानते हैं, उसके पास लोग आते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? हुँ, सर एक सेल्फी। बिल्कुल। अघोरी और नागा साधु आपको थोड़ी सी छूट दे देंगे ना, तो आप उनके भी कंधे में रख के सेल्फी खिंचवाने लग जाएंगे। वो आपको छूट नहीं देना चाहते। तो आप उनसे डरते इसलिए नहीं है क्योंकि आपके अंदर डर है, आप उनसे डरते इसलिए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे डरें, और डर के नाम पे आपकी दूरी बनी रहे उनसे। नहीं, वो नहीं चाहते आप उनको हाथ लगाएं, उनको छुएं। उनको नहीं चाहिए आप उनका पाँव छू के आशीर्वाद लें। बोले तुमसे संपर्क ही नहीं चाहिए, तुम दूर रहो हमसे। तो दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको उनके वेशभूषा, उनके रहन सहन, उनके बात करने के तरीके, उनकी बड़ी बड़ी आंखें, उनके कम कपड़े, इन सब चीज़ों से डर लगे। आप आप और हम इतने अच्छे से ड्रेसअप करते हैं, आप नहीं चाहेंगे ना ऐसे व्यक्ति के बगल में जाके खड़े होना कि जो या नग्न अवस्था में या बहुत ही अजीब से कम कपड़ों में। हुँ, उनको चलता है, उनको लगता है अच्छा मत आओ तुम। मांस खाते हैं जो हम लोग को शुरुआत से बताया गया, डराया गया हाँ, कि जीवित व्यक्ति को खा जाएँगे। नहीं, जीवित व्यक्ति मांस खाते हैं वो सच है। हुँ, जरूरत पड़ने पे वो इंसानी मांस भी खा लेते थे पहले। हुँ, अब करते हैं कि नहीं करते हैं, कौन करता है कौन नहीं करता मुझे नहीं मालूम। पर ये सत्य है कि पहले वो लोग बड़े आराम से इस चीज का भी सेवन कर लेते थे, लेकिन जीवित व्यक्ति को नहीं, कभी नहीं। उनका उनका आप समझिए इस बात को कि उनका मानना ये है कि हर वो चीज जो इस पृथ्वी में है ना, वो सब शिव ने बनाया है। हुँ, और शिव ने बनाया है तो शिव का बनाया कुछ खराब नहीं हो सकता, कुछ अशुद्ध नहीं है उनके लिए हर चीज। एक और उदाहरण जो मैं कई बार देता हूँ एकदम लेमैन तरीके से समझने के लिए कि अघोरी क्या होते हैं, क्या होते हैं और किस पद्धति से वो शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, आप तो पांडे जी हैं, बिल्कुल। है ना। हम लोगों में हिंदू, हर हिंदू घर में होता होगा, पर ब्राह्मणों में थोड़ा सा ज्यादा होता है कि बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। कब तक? जब तक उसको इस बात की समझ ना आ जाए कि अच्छा और बुरा क्या है, साफ और गंदा क्या है, सही और गलत क्या है, तब तक वो भगवान का रूप है। आप एक बच्चे को देखेंगे वो पास में पड़ा किसी का चप्पल उठा के मुंह में डाल लेगा, ठीक है। आप उसको जो देंगे वो खा लेगा, आप उसको जो देंगे वो पी लेगा।
आप उसको दूध दीजिए वो पी लेगा, आप पानी दीजिए पी लेगा, आप शराब दे दीजिए पी लेगा, आप खून दे दीजिए पी लेगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। हम्म, ठीक बात है ना। बिल्कुल। जब तक वो ये सब कर रहा है ना, तब तक आप बोलते हैं बच्चे में भगवान का रूप है। जैसे ही आप उसको खुद समझा देते हैं कि बेटा विष्ठा मतलब गंदा, ये साफ, ये खाने की चीज, वो नहीं खाने की चीज, मांस नहीं खाते हैं, दूध पीते हैं, उसके बाद आप ये बोलना बंद कर देते हैं कि इस बच्चे में भगवान का रूप है। अब वो बड़ा हो गया आपके यहाँ। अघोरी उसी पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पद्धति की वजह से आप एक बच्चे में भगवान ढूंढते हैं। आप जब मिले तब, जी, आप जब मिले तब क्या उस टाइम का कुछ एक्सपीरियंस मैं था? कई बार मिला हूँ, लेकिन उसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था वो मैंने बताया है कई बार हम्म, अलग अलग जगहों पे, और लोगों को इंटरेस्टिंग लगी वो बात। मैं जा रहा था स्पीति वैली, हम्म, हम 2-3 गाड़ियों में 2-4 फैमिलीज थे, और बहुत ही उतार चढ़ाव वाले रास्ते में मुझे 2 अघोरी मिले, फोटोज भी हैं मेरी उनके साथ। मुझे 2 अघोरी मिले जो पैदल पैदल चल रहे थे। ठंड का समय था और बहुत दूर तक कुछ ऐसा बस स्टॉप ऐसा कुछ आने नहीं वाला था, और अंधेरा भी हो रहा था। तो मेरे को लगा कि मेरी है श्रद्धा उनकी तरफ, मेरा झुकाव है उनकी तरफ, तो मेरे को लगा कि मैं उनसे पूछूं, अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मेरे को आशीर्वाद ही मिल जाए शायद। तो मैं, हमारी गाड़ी निकल गई थी, फिर हमने फ़ोन पे तुरंत आगे की गाड़ियों को बोला कि ठहरो जरा टाइम। फिर एक गाड़ी मुड़ी जिसमें मैं बैठा था, हम वहाँ गए, 2 अघोरी चल रहे थे, रुके हम, और मैं बोला कि बाबा बताइए कुछ मदद कर दूं। और वो बहुत बुजुर्ग नहीं थे, वो होंगे मेरे उम्र के आसपास के। तो बोला बाबा बताइए कुछ मदद कर दूं, इतने दूर पता नहीं कितने दूर जाना है। वहाँ पे पास में एक छोटा सा, जैसे पहाड़ों में छोटी छोटी दुकानें नहीं होती जिसमें मैगी दाल हम्म, चावल खुला मिल जाता है, हम्म, कि मुट्ठी भर, जैसे पहाड़ी लोग मुट्ठी भर खरीद लो, हाँ, तो उस तरीके की छोटी सी दुकान थी। तो मैं बोला उस दुकान से मैं कुछ ला दूंगा इनके लिए, ऐसा सोचा मैं। तो मैं बोला बाबा कुछ, बोले तू कुछ नहीं दे सकता हम लोग को, जाए यहाँ से। फिर मैं इंसिस्ट किया कि बाबा बताओ ना, मैं मदद करना चाह रहा हूँ, मैं कुछ देना चाह रहा हूँ आपको, बताइए। तो उसको लगा जेन्युइनली, तो बोले हाँ कुछ तो मैं क्या दे दूँ आपको। तो कुछ चाहिए आपको, तो बोलता है हाँ चाहिए ना, खड़ाऊ दिलवा दे। अब वहाँ कहाँ कहाँ से लाऊं मैं खड़ाऊ, जिनको ना मालूम हो वैसे पता ही होगा हम्म, कि खड़ाऊ मतलब वो लकड़ी का चप्पल होता है जो हम रामायण महाभारत में लोगों को पहने हुए देखते थे, ऋषि मुनि जो पहनते हैं। हम्म, तो बोले कि हाँ दिलवा दे, खड़ाऊ दिलवा दे। मैं बोला बाबा कहाँ से खड़ाऊ दिलवा दे, मतलब ऐसा कुछ बोलिए ना जो मैं दे सकूं। बोले वही तो बोल रहा हूँ, कुछ नहीं दे सकता तू, जा यहाँ से। हम्म, तो मैं 500 रुपये निकाल के उनको कि खुद खरीद लेंगे भाई, तो उनको 500 रुपये दिया। तो वो बैठे हुए थे, मैं खड़ा झुक के खड़ा हुआ था, तो ऊपर देखे 500 का नोट लिए, बोले क्या नाम है तेरा। मैं बोला मेरा नाम अक्षत गुप्ता है। बात करने लग गए कि कहाँ का है तू, कहाँ से आया तू, ऐसा वैसा। तो मैं बोला बाबा और कुछ दूं। तो बोले हाँ मांस खिला दे। बोल के जोर से वो आदमी चीखा, वो अघोरी चीखा, और अपना ये हिस्सा अपने दांत से काट, इतने जोर से काटा कि खून बहने लग गया उसको। ऐसे अजीब सा चीखे वो, बोले मांस खिला दे। मुझे मालूम था कि वो मेरे को नहीं काटेंगे, मैं कोई हीरो बनने नहीं निकला था कि हाँ लो मुझे खा लो। तो मैंने फिर अपना हाथ बढ़ाया, मैंने बोला लीजिए काट लीजिए, यही चाहिए तो ऐसे ही काट। तो सघोरी को बात बहुत अच्छी लगी कि इसने अपना हाथ बढ़ा दिया, ठीक है भाई काट लो। तो फिर उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, उन्होंने बोला कि ऐसे अपने बाल को ऐसे पकड़ा, लंबे लंबे थे, खींचा जोर से, इतना सारा बाल अपने सर से निकाल के, जब वो मेरे को बोले ये आशीर्वाद दे रहा हूँ तेरे को, तेरे पे कोई भी विपदा आएगी ना इसको संभाल के रखना जीवन भर, तेरे सब मतलब कोई बड़ी परेशानी आई है तो हट जाएगी, हम्म, बाउंस हो जाएगी, हम्म, तेरे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, अपने शब्दों में उन्होंने कहा। और मेरे को अजीब भी लग रहा था, मैं हाथ बढ़ाया, जब उन्होंने बाल दिया ना तो 500 के नोट को ऐसे मोड़ मोड़ के इतना सा कर दिया था, कब किया मैंने नहीं देखा। तो उस बाल के गुच्छे में मेरा 500 का नोट फंसा हुआ था। बोले अब हम्म, जाए यहाँ से। तो मैं बोला अब इसके ज्यादा ना छेड़ा जाए इनको। हम्म। तो तो ये नागा साधु और अघोरी अलग होते हैं? बहुत हद तक एक जैसे होते हैं, पर थोड़े से अलग भी होते हैं, हम्म, एकदम बिल्कुल सेम नहीं है दोनों। हम्म, अघोरियों का मानना है, अघोरी अपने एक पूजा पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, नागा साधुओं का मानना होता है कि हमको शिव ऑलरेडी प्राप्त है,
और हम शिव की सेना है, क्योंकि उनको बनाने वाले आदि गुरु शंकराचार्य थे, और आदि गुरु शंकराचार्य को कई जगह पे शिव का ही एक स्वरूप माना गया है। तो उनका मानना है कि हम ऑलरेडी, हमको शिव प्राप्त है और हम शिव की ही सेना है। ये एक फर्क है। बाकी उनका रहन सहन और प्लस अघोरी आप वॉरियर्स नहीं होते। अघोरियों को लड़ने की, भिड़ने की विद्या नहीं दी जाती है। नागा साधुओं को का बहुत रिगरस ट्रेनिंग कराया जाता है, युद्ध के लिए उनको तैयार किया जाता है। तो ये एक फर्क है।